राम राम किसान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कम टाइम के अंदर ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है जो प्याज साबित हो रही है दिनों दिन। और इसी के ऊपर आज अपन पूरी चर्चा वो करेंगे, किस प्रकार हमें लगाना चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन सा टाइम है वो प्याज के लिए बेस्ट रहता है, कौन सा फर्टिगेशन इसके अंदर देना चाहिए, वो पूरी बात है जो आज हम जानेंगे। और अभी हमारे साथ प्याज के एक्सपर्ट किसान है वो मौजूद है। एक्सपर्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको बहुत सालों का प्याज के लिए नॉलेज है। और सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ सर, नमस्कार। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को बता दीजिए। बस जिला जयपुर, तहसील दूदू, पंचायत बोराज, गांव सुरपुरा, चंद्रवानपुरा, नाम बनवारी भाना। अच्छा, तो आप प्याज की खेती कितने वर्षों से कर रहे हो? अब मैं प्याज की खेती कर रहा हूँ कम से कम 30 साल से। अच्छा, प्याज आप सिर्फ यहीं बेचते हो या कहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हो? हम बेचते हैं, हमारे खुद का दुकान शॉप है। अच्छा मोना मंडी जयपुर। अच्छा एक है बाना ओनियन कंपनी, एक है भगवान साहब सनोप देवीलाल बाना के नाम से। अच्छा अपनी दुकान पे बेचते हैं। अच्छा, तो आपको मार्केट की कोई जरूरत नहीं, आप खुद की दुकान पर सेल हमारे को सब मालूम रहता है भाई क्या भाव चल रहा है। अच्छा, तो इसका जो प्याज लगाने का बेस्ट टाइम है वो साल के अंदर कौन सा रहता है? क्योंकि अपन देखते हैं कि सालाना है वो आजकल गर्मी में भी प्याज लग रही है और सर्दी में भी लग रही है। देखो, प्याज बोने का सबसे ज्यादा किसानों को पैसा मिलता है जो जुलाई से लेके अच्छा और अगस्त तक जो चुबाई हो जाती है ना, हाँ हाँ उस प्याज में मतलब ये मान के चलो 100 साल में भी कोई प्याज बोए ना अच्छा तो 90 साल तक भाव मिलता है। अच्छा और जो गर्मी का फसल का प्याज लगाते हैं ना, हाँ हाँ तो उसमें तो किसानों को 1 साल मिलता है, 2 साल नहीं मिलता है। अच्छा, सर्दी में लगाते हो तो 90% भाव अच्छे वो बिल्कुल मिलेंगे मिलेंगे। मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, तो आप कितने बीघा के अंदर है वो प्याज की फसल की खेती कर रहे हो? कम से कम इस समय तो हमारे पास प्याज की फसल है कम से कम 25 बीघा पक्की जमीन में। अच्छा, और लगभग आप हर साल कितने बीघा के अंदर खेती करते हो प्याज की? हर साल भी इतनी करते हैं हम। अच्छा, लगभग 25 बीघा के अंदर आप प्याज लगाते ही हो। 20 बीघा मान लो, कमती बेशी हो तो। अच्छा, आप वेराइटी है वो कौन कौन सी लगाते हो? आप गर्मी में कौन सी वैरायटी लगाते हो और सर्दी में कौन सी लगाते हो? गर्मी तो हम जो जयपुर जिले की जो पीली पत्ती है वो लगाते हैं। अच्छा और कुछ प्याज हम लाल प्याज भी लगाते हैं। अच्छा और जो बरसात के मौसम में लगाते हैं ना, हाँ हाँ वो नासिक का बीज लगाते हैं। अच्छा। हाँ। और अभी मैं देख पा रहा हूँ आपके प्याज की साइज है वो बहुत ही बड़ी है। तो ये जो साइज इस प्रकार की बनाने के लिए आप इनके अंदर क्या क्या हम दवाई वगैरह डालते इसमें हो? भाई साहब दवाई वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। हम बात जोत करके, और जो गोबर खाद होता है ना देसी, अच्छा वो 1 बीघा पक्की में कम से कम 1 ट्रक डालते हैं। अच्छा 1 बीघा पक्की जमीन में 1 ट्रक खाद का डालते हैं देसी। अच्छा, और बाद में? अब उसके बाद में DAP, पोटास, कैल्शियम देते हैं बस। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देते, दवाई भी नहीं देते इसमें। तो आप इसको निकालते ही बेचते हो या कुछ दिन रोक के बेचते हो? ये जो जो इस समय का जो प्याज होता है ना, हाँ हाँ इसको पहले खेत से उखाड़ के डाल देते हैं। अच्छा और फिर इसमें काटते हैं, इसको बेचते हैं, क्योंकि कटने के बाद भी ये गुला देता है अच्छा। तो रुकता नहीं है। और ज़्यादातर किसान भाइयों की, जो प्याज के किसान हैं, उनकी शिकायत रहती है कि प्याज के अंदर है वो सफ़ेद डंठल बन जाता है, वो क्यों बनता है? वो सर एक तो देखो, गर्मियों में तो बनता है ज़्यादा, सर्दियों में जो ज़्यादा पानी पिला देते हैं ना अच्छा वो। हाँ और एक उसमें यूरिया खाद डालते हैं ना, हाँ हाँ उससे होता है। अच्छा और एक जो पौध की चुबाई होती है ना, हाँ हाँ वो चुबाई 2 महीने के 50 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर, अच्छा तो उसमें डंठल नहीं आता है। अच्छा। तो आप प्याज की जब नर्सरी बनाते हो तो उसमें आप 1 बीघा के अंदर कितने बीज है वो डालते हो? जैसे अपने वो नर्सरी है कि चल के 1 बीघा के हम अंदर लग। हाँ, बस अच्छे तरीके से यदि पौध तैयार करें ना नर्सरी, अच्छा, तो 2 किलो बीज लगता है 1 बीघा पक्की जमीन 1 में। बीघा के लिए? हाँ बस। और एक पूरे अगर अपन कोई 20 बीघा के अंदर अगर कोई नर्सरी तैयार करे तो उसके लिए आप कितने बीज और लगाने पड़ते हैं नर्सरी के अंदर? अब 20 बीघा पक्की के लिए हम कम से कम बीज लगाते हैं 40 kg। अच्छा और उसकी नर्सरी तैयार करके अच्छा। और वो आ जाता है, और बाकी बचता है उसको बेच देते तो हैं। आप जब पौध ट्रांसप्लांट करते हो तब उसके बीच की जो प्याज से प्याज के बीच की दूरी कितनी रखते हो आप? हम देखो 50 दिन से ना, हाँ 50 दिन के अंदर इसको खेत में लगा देते हैं। अच्छा, और बाद में जब लगाते हो तो प्याज से प्याज की दूरी कितनी रखते हो? कम से कम बस 4 इंची। 4 इंची। हाँ, और ये 4 इंची हो जाती है, 4-5 आंगड़ पर चौबा हाँ बिल्कुल। 4 इंची। अच्छा, ज़्यादा अगर पास पास कोई पौध लगा दे तो उसका क्या फिर साइड इफेक्ट होता उसमें है? फिर प्याज की पैदावार कम होती है, अच्छा, साइज नहीं बनेगा? साइज नहीं बनेगी। अच्छा ज़्यादा मान लो अपन 2 इंच पे 3 इंच पे लगाएंगे ना, हाँ तो 1 बीघा पक्की के अंदर 100 कट्टे भी नहीं होंगे।
अच्छा, और अभी आपके लगभग आप 1 बीघा के अंदर कितना प्याज का उत्पादन ले रहे हो? हमें कम से कम 1 बीघा पक्की में 200 कट्टे हो जाते हैं, 200 कट्टे आराम से। आराम से हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने अभी उत्पादन बताया, इसका क्या राज है कि आप इतनी अच्छी प्याज की पैदावार कर लेते हो? क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई है, उनके उत्पादन को लेके एक मन में सवाल बना ही रहता है। तो इसके लिए आप किन चीज़ों को तो सर्वश्रेष्ठ इस मानते हो? समय देखो मेरी बात सुनो, 100% किसानों में से जो ये फसल हो रही है ना इस समय की, हाँ, हाँ। तो इसमें एक तो बरसात की वजह से है ना कि किसान से मतलब ये पैदावार हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी जटिल है पैदावार करना। अच्छा, क्योंकि बरसात के मौसम में ये बीज हुआ बह जाता है, अच्छा, पौध चौपते हैं बह जाती है, अच्छा। तो इसलिए उत्पादन कम होता है, तो किसान है ना हाँ। थक जाते हैं, इसलिए इस समय फसली कम होती है। M45 और 20 EC दवाई आती है ना, 20 EC, अच्छा, उसका करते हैं बस। उसका फंगस के लिए स्प्रे कर सकते हैं। हाँ और अच्छा, हाँ और इसके अंदर कोई आपने को बीमारी देखने को नहीं मिलती? नहीं मिली है, कुछ भी नहीं दिया हमने तो। अच्छा, जब प्याज लगाती है तब ज़मीन भी कुछ ना कुछ मैटर वो रखती है। प्याज के लिए सबसे अच्छी कौन सी बालू मिट्टी हो गई या दोमट मिट्टी हो तो गई, कौन प्याज सी तो है ना काली मिट्टी, पीली मिट्टी, बालू मिट्टी, सब में होता है। सब में होता है? हाँ और कारण इस अच्छा अच्छा होता है, लाल मिट्टी में भी अच्छा होता है। गुजरात महाराष्ट्र में तो लाल मिट्टी है, अच्छा, MP में उधर अच्छा। मतलब ये काली मिट्टी है। अगर कोई भी किसान साथी अगर प्याज लगाता है तो उसको बीज का चयन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा बीज वो सर्दियों के अंदर लगाए तो किसान को अच्छा फायदा होगा? अब किसान को हाँ, सर्दियों में तो देखो अपने जयपुर जिले में तो पीली पत्ती होती है ज़्यादा, अच्छा, और कुछ आमान शिकर इधर है ना लाल प्याज होता है, अच्छा। तो लाल प्याज की बुआई होती है उधर। तो अब प्याज की खेती को आप कितना लाभकारी है वो देख रहे हो और अदर फसलों से? अदर फसलों से तो अच्छी है, अच्छा, इससे मतलब उसका खाना पीना परिवार का खर्चा ये चल जाता है। प्याज की फसल में जो गेहूं अच्छा। में कुछ नहीं चलता है। आप सबसे बड़ी संख्या के अंदर बड़ी जमीन के अंदर यही प्याज की फसल हम तो होती है? सबसे ज़्यादा प्याज ही करते हैं। अच्छा, और प्याज से लगभग 1 बीघा से कितनी का आपकी मुनाफा देखो हो जाता है? भाई कम से कम 1 लाख रुपए हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा, तो आपने 25 बीघा के अंदर लगा रखा था, अनुमानित 25 से 30 लाख रुपए की मुनाफा है वो आपको साल भर हो जाता है। हाँ इतने बस इतना हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर प्याज के अंदर सफल होना है किसान को तो कौन सी बातें वो डिपेंड करती है? बस प्याज को पहले तो अपन नर्सरी तैयार करते हैं ना, हाँ, हाँ। तो उस खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके और गोबर खाद डाल के और नर्सरी तैयार करो, और वो दिन नर्सरी एकदम तैयार हो गई ना हाँ, फर्स्ट हाँ। क्लास, अच्छा, तो फिर प्याज भी फर्स्ट क्लास ही हो गया है, मान के चलो। अच्छा, और अगर अपन सही डिस्टेंस से लगाएंगे तो प्याज की साइज भी बढ़ेगी? बढ़िया बढ़ेगी। अच्छा, और सबसे ज़्यादा तो अपने यही है कि वैरायटी अच्छी चूज़ हाँ करो। बस बीज अच्छा लाओ। अच्छा, तो किसान साथियों, अभी है जो सर ने प्याज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनसे अगर हमसे कोई प्रश्न छूट गया वो भी आप पूछना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ से कॉल करके सर से वो आप बातचीत कर सकते हो। शाम के टाइम में वो कॉल कर सकते हो, बाकी सर दिन में तो काम लगे रहती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्याज के किसान भाइयों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करते हुए धन्यवाद।